गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जाके अपना अपना अटेंडेंस बनाएं। उसके बाद मैंने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसकी जानकारी आपको है। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया। हिस्ट्री में शुरुआत से लेके जब स्टार्ट की गई थी उससे लेके 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवाया गया। लगभग जो है क्वेश्चन आंसर आई थिंक सारे नहीं हो पाए होंगे, लेकिन आपको पढ़ा दिया गया, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया। उसके बाद रिसेंटली मैंने 2 चैप्टर सिविक्स के पढ़ाए। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल जो बुक में जो है 7 चैप्टर्स कंप्लीट किया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए गए आपको, खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो थे, शॉर्ट आंसर टाइप्स, वो तो मैंने जरूर आपको करवाया, और बहुत सारे लॉन्ग भी करवा दिए। फिलहाल जो हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया, और कल लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग आपका ज्योग्राफी से ही है इस बुक में, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, उसको मैंने फिर से एक बार यानी उसका रिवीजन भी करवा दिया। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है जब हमने इसका रिवीजन किया तो हम लोग एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग रिवाइज करते हैं, उसको देखते हैं। हम लोग ने पहले किया था, उसको फिर से एक बार करते हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं किया हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप उसको कर लें। आज की क्लास में आप उसको डेफिनेटली करें, और जिन्होंने कर रखा है वो खुद से किया होगा। अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, तो सुधारने का मौका आज मैं दे रहा हूँ। तो फिर से एक बार चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि यह रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हुए मैं काम करूँगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिवीजन चल रहा है, इसको लिखना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है सोचते हैं कि सर अभी फर्स्ट चैप्टर क्यों पढ़ा रहा है, पहले तो पढ़ाया, तो इसलिए रिवीजन है। ठीक है, okay, let us start. First multiple choice question. The first question is, all planets move around the sun in an elongated path. ठीक है, all planets move around the sun in an elongated path. Okay, second है आपका the planet which is known as the morning star is Venus. Venus is known as the morning star. Third, the pole star indicates the direction of north. Okay, asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter. Fifth, Halley's comet appears after every 76 years. ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो था उसका आंसर करवाया गया। ठीक है, और आप लोग उसको जरूर, अगर आप जितने बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो अभी एक बार अपने नोटबुक में जाके या बुक में किया है, बुक में जाके इसको मैच जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया।
चलिए फिफ्थ हो, अभी दो क्वेश्चंस आपके अभी और हैं। व्हेन डज द मून लुक लाइक ए राउंड डिस्क? व्हेन डज द मून लुक लाइक ए राउंड डिस्क? पूर्णिमा। यहाँ पे ऑप्शन है आपका अमावस्या, हाफ मून फेस, क्रिसेंट फेस और पूर्णिमा। राइट ऑप्शन इज पूर्णिमा। सेवेंथ है आपका विच ऑफ दिस इज द अर्थ सैटेलाइट्स? सन, मून, जुपिटर, सैटर्न। मून इज नोन एज द अर्थ सैटेलाइट्स। मून को अर्थ का सैटेलाइट्स कहा जाता है। ठीक है, नो कंफ्यूजन। ये आपका हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसके आंसर को। फर्स्ट एन एलोंगेटेड पाथ, सेकंड वेनस, थर्ड नॉर्थ, फोर्थ मार्स एंड जुपिटर, फिफ्थ 76 years, sixth Purnima, seventh is moon. Completed. Your MCQs are completed. Now fill in the blanks by choosing the correct words. First one is Mercury, Venus, Earth and Mars are known as. दो तरह के प्लैनेट बताए थे। 4 को डिवाइड किया गया, 4 इनर प्लैनेट्स एंड 4 आउटर प्लैनेट्स, एंड मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज इनर प्लैनेट्स। ठीक है, चलिए किसका करेक्ट ऑप्शन जिसमें था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था आपका फर्स्ट जो है ये था। मैं इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका आंसर एन एलिमेंटेड पाथ एंड इनोमिनेटेड पाथ। सेकंड का आंसर आपका है वीनस। थर्ड का आंसर आपका थर्ड का नॉर्थ, फोर्थ का मार्स एंड जुपिटर, फिफ्थ का 76 years, पूर्णिमा और उसके बाद मून। पूर्णिमा और 7 में मून। ठीक है, आइए हम इधर करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बी का फर्स्ट है इनर, फर्स्ट में हो गया। बी का सेकंड है आपका मार्स, थर्ड प्लूटो, मार्स, थर्ड हो गया आपका प्लूटो, फोर्थ स्टार एंड फिफ्थ आकाशगंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, बी आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट है इनर, सेकंड मार्स फिल करना है आपको, थर्ड प्लूटो, फोर्थ स्टार और फिफ्थ आकाशगंगा। ठीक है, सी जो आपका सेक्शन है उसमें है लिखा हुआ राइट सी फॉर कॉन्स्टलेशन एंड पी फॉर प्लैनेट इन द गिवन बॉक्स। बहुत ही सिंपल है ये, और आपने चैप्टर अगर पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, वेरी सिंपल है। अर्सम माइनर 8 प्लैनेट्स के नाम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, और 8 प्लैनेट्स के नाम अगर आपको याद है तो डेफिनेटली आप इसको लिख सकते हैं कि अर्सा माइनर कोई प्लैनेट नहीं है, तो यहाँ पे आप कॉन्स्टलेशन के लिए सी लिखना है और प्लैनेट के लिए पी लिखना है। अर्सा माइनर इज अ कॉन्स्टलेशन, यूरेनस इज अ प्लैनेट, स्कॉर्पियो सी लिखिए वहाँ पे आप। जुपिटर आप जानते हो प्लैनेट है, सैगनस सी कॉन्स्टलेशन है, कैनस मेजर ये भी कॉन्स्टलेशन है, मार्स
प्लैनेट है, अर्थ आप जानते हैं प्लैनेट है, मरकरी भी प्लैनेट है और नेपच्यून भी प्लैनेट है, राइट, नो कंफ्यूजन, ठीक है। एक जो लास्ट करवाने जा रहा हूं मैं, डी है आपका, राइट द अदर नेम्स बाय विच द फॉलोइंग आर नोन। दूसरा नाम बताना है जिनके नाम से ये जाने जाते हैं, अदर नेम बताना है कि और कौन सा नाम किस नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं इसको। सब पहला आपका सप्तऋषि, इसका अदर नाम है अर्शा मेजर, ठीक है। सेकंड आकाशगंगा, दैट इज आल्सो नोन एज मिल्की वे, आकाशगंगा को हम मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपका है ध्रुव तारा यानी पोल स्टार, ठीक है। फोर्थ है सूर्य जिसको सन गॉड भी कहा जाता है, ठीक है। फिफ्थ है आपका वंडरर यानी प्लैनेट, ठीक है, चक्कर काटने वाला, घूमने वाला, वंडरर यानी प्लैनेट। सिक्स्थ आपका सोल यानी सन, सोल जो है उसका अदर नाम है सन, ठीक है। सेवेंथ पूर्णिमा यानी फुल मून। एट्थ अमावस्या यानी न्यू मून। सैटेलाइट्स को हम लोग कंपेनियन या अटेंडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स मीन्स कंपेनियन और अटेंडेंट, आप दोनों में से जो लिखना है आप लिख सकते हैं, कंपेनियन लिखिए या अटेंडेंट लिखिए। शूटिंग स्टार मिट्योर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने रिवीजन में चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चैप्टर 2 का रिवीजन जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से हम लोगों ने दोबारा भी कर लिया, ठीक है। तो हम लोग जो है ये आपका फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। रिवीजन के बाद भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर ये तो बड़ी बात हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान में हमेशा रखना है ना। प्लैनेट्स के बारे में जो 8 प्लैनेट्स है उसका नाम हमेशा आपको याद रहना चाहिए, है ना। कभी भी कोई पूछ दे, क्वेश्चन कर दे आपसे, हाँ, व्हाट आर द 8 प्लैनेट्स, तो आप फटाफट जो है 8 के नाम आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अलावा जो है आप उसके बाद एक आपका एक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है प्लैनेट्स का, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से कितनी दूरी है ना। इसको शायद एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, शुरुआत में किया था। तो ये आपको अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। प्लैनेट्स है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन है, इन लाख किलोमीटर में है। किलोमीटर जो ये लिखा हुआ है 579 वो लाख किलोमीटर है, 579 लाख किलोमीटर, इसको ध्यान रखना है। टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑर्बिट, अप्रॉक्सीमेट टाइम है, कितना दिन में ये कंप्लीट करता है, ठीक है। पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, और नंबर ऑफ नेम्ड सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये जो है आपका दिया हुआ है। जैसे देखिए मरकरी का है 579 लाख किलोमीटर की दूरी है, सन से 88 डेज में ये रोटेशन कंप्लीट करता है, ओके, सॉरी 88 डेज में ये रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, रोटेशन नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ नेम सैटेलाइट्स व्हाटएवर जो भी है इसको आप देखेंगे। इसका अलग अलग दिया हुआ है, 88 डेज है, ये आपका रिवोल्यूशन का है, ये आपका रोटेशन का पीरियड अलग है, इसको
इसको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग जो है द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, और ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें इसको हम लोग रिवीजन में जो है अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए, थैंक यू।